भाईचारा एकता जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद, मिट्टी एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सर ये यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं, जो मिट्टी को माइनिंग के अधीन कर रखा है सरकार ने, इसको लेके हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। जो हमारे मिट्टी के कार्य से जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर जो मोटे मोटे जुर्माने किए जा रहे हैं, उनको लेके हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हमारी आवाज मीडिया के माध्यम से, सरकारी जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से, और हम यहाँ इकट्ठे होंगे, ये बात हमारी सीएम साहब तक पहुंचे। और वो अब तक जो हमारे मामले में किया, 4 महीने हो गए ऑल हरियाणा अर्थ एसोसिएशन को लगे हुए कि हमारी आवाज सीएम तक पहुंच जाए, सीएम तक पहुंच जाए, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारी आवाज अब तक भी सीएम के पास नहीं पहुंची है। जैसे आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही हम 7 दिसंबर को जींद में भी इकट्ठे हुए थे। उस टाइम पे सरकार ने हमारी मीटिंग बुलाई, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। खाली आश्वासन रख के, छोटी मोटी चीजें करके और बोल दिया कि आपका हो गया। लेकिन हमारी जो मोटी समस्याएं हैं, मोटे चालान जो हमारे हैं, हमें जो माफिया बोला जाता है, हम चाहते हैं कि इस मैटर को सीएम साहब खुद अपने संज्ञान में लेके और खुद इस बार हमसे मिले और हमारी समस्याओं को समझे और सुने। क्योंकि एक मिट्टी के कार्य से हर गरीब जो बंदा तबके से जुड़ा हुआ है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से काम कर रहा है, कोई जमींदार जिसके खेत ऊंचे हैं, पानी नहीं लगता, कोई वो अपनी मिट्टी उठवाना चाहता है तो वो उठवाता है। और जो मिट्टिया कार्य करते हैं वो भी वो बंदे होते हैं जिनके पास सरकारी रोजगार नहीं होता। जो सबसे मुश्किल काम है मिट्टी की ढुलाई का, जो डले ढोण का काम है, वो भी हमें नहीं करने दिया जा रहा। सीएम साहब इस मैटर में इंटरफेयर करे और यहाँ पे जैसा भी हो वो खुद संज्ञान ले इस मामले का, किसी के अधीन ना छोड़े। आज पहुंची है, नहीं पहुंची नहीं है, या सुनकर अनसुना कर रही है? नहीं, सुन के अनसुना करने वाली बात चल रही है। ये कि आवाज नहीं पहुंची, ऐसा नहीं है। हमने 22 जिला में 10 दिसंबर को इकट्ठा ज्ञापन दिया था डीसी साहब के ऑफिसों में 22 जिलों में। वो आवाज भी हमारे सीएम साहब तक पहुंची है, लेकिन अभी कुछ किया नहीं है। दिक्कत क्या आ रही है मिट्टी को माइनिंग करने से? सर, मिट्टी को माइनिंग के अधीन करने से जो कोयले की खानों पे, पहाड़ों की खानों पे, जो रेती की खानों पे कानून लगते हैं, वो मिट्टी के ऊपर भी आ गए हैं। लेकिन मिट्टी तो एक हर गरीब आदमी की जरूरत है। वो कोई ट्रेड नहीं करते हम लोग। जिसके किसान के ऊंचे खेत होते हैं, वो पानी लगता है उनको, कोई पाइपों से लगाता है, कोई बर्मों से लगाता है। वो सोचते हैं कि ये मिट्टी उठ के कहीं गिर जाए तो हमारे खेत समतल हो जाए, हम उनकी मिट्टी उठा के, जिसको जरूरत है, कोई घर बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी जितने भी कार्य होते हैं, मिट्टी के कार्य से जुड़े जो लोग हैं, वो विकासशील जो कार्य है सरकार के, उसकी रीढ़ की हड्डी है। इस चीज का सरकार को भी पता है। फीस वगैरह ली जाती है आपसे? हाँ बिल्कुल, रॉयल्टी ली जाती है, लेकिन समस्या रॉयल्टी की नहीं है। समस्या है सबसे ज्यादा जो नीतियां हमारे ऊपर लागू की हैं उनसे। अभी ई रवाना की एक चीज लगा रखी है, भाई गाड़ी भर के निकलेगी तो ई रवाना लगेगा। अब ये तो चीज थी क्रेशर की गाड़ियों पे, बजरी की गाड़ियों पे, रेती की गाड़ियों पे उनके ऑफिस होते हैं, उनके कांटे लगे होते हैं। अब हम मिट्टी वाले कहाँ से तो खेतों में कांटे लगाएं, कहाँ से हम लैपटॉप लाएं, कहाँ से हम कंप्यूटर लाएं, कहाँ से हम प्रिंटर लेके आए, कैसे ई रवाना निकाले? तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी मार पहुंची है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये सीएम साहब को अगर हमारी आवाज पहुंचे तो उनको हाथ जोड़ के निवेदन करने वाला हूँ कि वो हमारे सरकार, हमारी माई बाप और हम उनके बच्चे हैं, वो खुद इस मैटर में आए और हमारी जो दुख है, वो जो दर्द है, उसको सुने और समझे। सरकार का कहना है कि जो खेतों से मिट्टी निकाली जाती है 3 से 6 फुट गहरी निकाली जाती है, इसलिए सरकार ने ये नियम लागू किया है। ये नियम 3 से 6 फुट पे नहीं लागू किया, ये तो अगर एक ट्रॉली जिम्मेदार खेत से लेके आता है उस पे भी लागू किया गया है। एनजीटी इन्फोर्समेंट टीम छोटी हो गई है हमारे ऊपर, और हम ऐसा चोरों वाला काम नहीं करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं। 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली एक डंपर डाल दिया, कहीं अपना रोजगार कर रहे हैं। हमारे साथ लाखों हजारों फैमिली जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो हमारे को कोई काम नहीं करने दे रही सरकार। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करते हैं, हमारी बात आप सुने और हमारी बात की समस्या का हल करें, हमारे बच्चे पल जाएं। धन्यवाद। आज क्या किया जा रहा है? आज हमारी महापंचायत पूरे ऑल हरियाणा एसोसिएशन की महापंचायत करनाल में बिठाई गई है। तो इसी मुद्दे पे हम हार्ड डिसीजन लेने के लिए खड़े हुए हैं। क्या डिसीजन लिया जाएगा? ये नहीं कह सकते क्या डिसीजन लिया जाएगा। पंचायत के आने वाले इलेक्शन का समय भी है, तो क्या करना? जी, पंचायत जब पंचायत पूरी बैठेगी तभी क्या डिसीजन लिया जाएगा, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। सर,
चुनाव का समय भी है तो सर इस पर क्या कहेंगे? पूरे पूरे हरियाणा से आज हम इकट्ठे हुए हैं और जो ये महापंचायत आज हमने रखी है ये 10 तारीख को पिछले महीने हमने जींद में भी रखी थी, रोहतक में भी हम इकट्ठे हुए, हर जगह हम इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। हमने हर एक डीसी को अपना ज्ञापन दिया है कि हमारे साथ ये समस्या है और हम माइनिंग डायरेक्टर से भी मिले हैं लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और आज ये हमने जो महापंचायत सीएम सिटी के अंदर रखी गई है ये अपना दुखड़ा रोने के लिए और सरकार को बताने के लिए, ये पिछले महीने हमने 16 तारीख को हमने ये महापंचायत रखनी थी लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हमने एक ही बात सोची, अगर आज हम जेसीबी या डंपर वाले इकट्ठे होंगे तो हमारे ऊपर किसान आंदोलन का लांछन लगेंगे और वो हम नहीं चाह रहे थे। हमने पिछले महीने 16 तारीख को ये महापंचायत कैंसिल करके और आज इसको रखने का हमने काम किया। क्या नाम है? राजेंद्र प्रधान सोनीपत का प्रधान हूँ और खापों ने भी ये भाग लिया है। अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम बड़े स्केल पे आंदोलन करेंगे। पहले तो आप यहाँ पधारे इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हमारा जो मिट्टी को माइनिंग से बाहर करने का जो मुहिम चली हुई है ये 4-5 महीने से चली हुई है और इस मुहिम के दौरान जो हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था उसके बाद हमारी मीटिंग 20 जनवरी को हरियाणा निवास में थी जिसमें उमा शंकर जी ने भाग लिया था। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि 27 जनवरी को दोबारा आपकी मीटिंग होगी और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, पर उन्होंने दोबारा हमें मीटिंग पे नहीं बुलाया गया। उसके बाद हमें डायरेक्टर साहब के साथ हरियाणा निवास पे मीटिंग की थी, उन्होंने भी हमें ना तो आश्वासन दिया और यहाँ तक की धमकी दी कि आप लोग या तो ये मीटिंग वगैरह पंचायतें वगैरह बंद कर दो, नहीं तो मैं 15-15 हजार की नौकरी आप लोगों पे करवा दूंगा। 15-15 हजार रुपए की नौकरी करवा दूंगा दूसरों की गाड़ियों पे।